नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार। शुभारंभ एनसीईआरटी चैनल में आपका स्वागत है। शुभारंभ एनसीईआरटी चैनल में आपको कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषयों के नोट प्राप्त होते हैं। 9वीं और 10वीं संपूर्ण विषय एवं कक्षा 11वीं और 12वीं आर्ट एंड एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखते हैं हम इस वीडियो में टेंस। तो टेंस जिसका हिंदी शब्दार्थ होता है काल। काल को समय कहा जाता है। तो देखते हैं बच्चों, काल कितने प्रकार के होते हैं। जो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा है बच्चों फ्यूचर टेंस। हाँ तो बच्चों, ये हो गए 3 प्रकार। अब इनको हिंदी में समझते हैं। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। भूतकाल अर्थात बच्चों जो वस्तु या जो चीज निकल चुकी है, हो चुकी है, जो समय अभी निकल गया है उसे पास्ट टेंस। जो चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस और जो आने वाला है वह फ्यूचर टेंस। तो यहां लिखा है भूतकाल। भूतकाल यानी कल मैं स्कूल गया था। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है वर्तमान में। फ्यूचर का हिंदी शब्दार्थ होता है भविष्य काल, जो आने वाला है। बच्चों समय 3 प्रकार के होते हैं। एक निकल गया है, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला है। आगे देखते हैं बच्चों। तो प्रत्येक टेंस के पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसों के भी प्रकार होते हैं। हम लिख सकते हैं कि पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, रोक सकत नहीं। तो हम देख रहे थे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रकार होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रकार होता है बच्चों प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, चौथा प्रकार होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ तो बच्चों, हमने जैसा कि देखा कि पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम टू सेम बच्चों प्रेजेंट टेंस के भी यही 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के भी यही 4 प्रकार होते हैं बच्चों। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखते हैं अगला। बच्चों जैसा कि हमने देख लिया है कि यहाँ पर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे टेंस का पहला प्रकार, जो कि है हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं। पास्ट से भी चालू कर सकते हैं, प्रेजेंट से चालू कर सकते हैं, फ्यूचर से भी, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे प्रेजेंट से चालू। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन पहले तो पहचान लिखेंगे। इंट्रो। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? जहां वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे राम बाजार जाता है, ता है, ये इंडेफिनिट प्रेजेंट। सीता गाना गाती है,
मैं स्कूल जाता हूँ, वह नाचता है, वह तैरता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है सहायक क्रिया, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हम इसे एच भी लिखेंगे, होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो बच्चों इसके लिए हमने एक बार लिख दिया है कि एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया बोलते हैं, जो टेंस में साथ में लगाई जाती है। तो इसको हम आज एक बार समझा दिए। अब ईएस, जो ईएस है वह लगता है एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, और जो एस है वो लगता है बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ। अब इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है टेंस को लेकर कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। तो बच्चों आज हम वो भी देख लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। जैसे एक वचन में सबसे पहले आता है ही, वह एक आदमी। सी, यदि वह लड़का है तो ही, वह लड़की है तो सी। फिर होता है इट, और होता है किसी का नेम हो गया, नाम। आदि शब्दों में को हम एक वचन कह सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं बहुवचन, यू माने तुम, बहुवचन है। बी माने हम, बहुवचन है। और ये बच्चों बहुत सीधे हैं, दे माने बे खा रहे हैं, तो ये बहुवचन है। और भी जो होगा हम आगे देख सकते हैं। तो ये बच्चों आप नोट कर सकते हैं। अभी एक वचन ये कहलाते हैं, बहुवचन ये कहलाते हैं। आगे टेंस में जो भी हमें दिखेगा हम उसको नोट करते जाएंगे। स्ट्रक्चर मतलब होता है फॉर्मूला, कि जो टेंस बनाने के लिए फॉर्मूला की जरूरत होती है वह उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें पहले नंबर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में लिखेंगे SUB, कर्ता, सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो क्रिया है उसकी प्रथम फॉर्म को यहां पर लगाएंगे, प्लस S या ES। यदि कर्ता जो सब्जेक्ट है वह एक वचन है तो ES लगेगा, तो यदि बहुवचन है तो S लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। फिर जो बाद में जो चीजें बचती है उसे हम ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम इसके उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्ट। हाँ तो बच्चों देखते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल। उदाहरण, ठीक, इसका प्रयोग कहाँ होता है? सूर्य पूर्व से निकलता है। इसके लास्ट में क्या है? ता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सूर्य ये करता है, सब्जेक्ट है हमारे टेंस में, तो सबसे पहले आएगा द सन। अब इसमें क्रिया क्या है? वह जा रहा है, आ रहा है, खेल रहा है, पी रहा है, नहा। इसमें हो रहा है निकल रहा है। निकलने को उगना को क्या बोलते हैं? राइस। RISE, राइस। राइस यानी उगना। यदि चावल की धान उगती है ना तो उसे ग्रो बोलते हैं। ऐसे सूर्य जब उगता है तो उसे राइस बोलते हैं, तो राइस। अब इसमें हमने पढ़ा था एक वचन बहुवचन के साथ में एस आता है, SES। तो सूर्य तो एक है, इसके साथ आएगा ES लगा है। अब लिखेंगे सूर्य कहां से निकलता है? इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट। हाँ तो ये हो गया हमारे पहले का उदाहरण। दूसरा देखेंगे, राम बाजार जाता है। जाता है, इसका बनेगा राम गो। अब राम एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे ES। राम गोज टू मार्केट। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है राम।
ये हो गया राम गोज टू मार्केट। हम इसमें बहुत ही कम उदाहरण देखते हुए चलेंगे। यदि आपको और उदाहरण चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दी हुई है, तो उसमें सभी संबंधित के उदाहरण, सभी टेंस के उदाहरण मिल जाएंगे। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अपन जीत गए, हमने लगी जिता दे, अभी वो चालू किया, चालू बता सब। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो देखेंगे, नेगेटिव में नॉट लगता है। स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। नेगेटिव में क्या लगता है? नॉट। और नॉट लगाने से पहले उसमें डू और डच का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू डच का प्रयोग होता है, डू या फिर डच। अब बच्चों, डू और डच का प्रयोग कहाँ होता है? डच का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, इनकी आवाज एक वचन के साथ में प्रयोग होता है। तो हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, एक वचन के साथ, एक वचन के शब्द कौन से कहलाते हैं, बहुवचन के शब्द कौन से कहलाते हैं, वो आप देख सकते हैं। डच, डच बहुवचन के साथ में लगता है, बहुवचन के साथ। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जो होगा इसका स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। बनता है, जो बना था राम बाजार जाता है। अब लिखेंगे राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। राम, अब राम एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, तो यहां पे लगेगा डज। राम डज नॉट, नहीं हो गया। अब लगेगा जाता है, तो यहां पे लगेगा गो। अब गो के साथ एस या एस का उपयोग नहीं होगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल। कहां जा रहा है वह? बाजार जा रहा है। बाजार, बाजार बोलेंगे मार्केट, मार्केट। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सोहन खेलता है, सोहन नहीं खेलता है, सोहन नहीं खेलता है। इसका बनेगा सोहन डज नॉट प्ले। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। नेगेटिव देख लिए, अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने पड़ते हैं। जो साधारण वाक्य होता है उसमें प्रश्नवाचक बनता है, जैसे। और जो स्ट्रक्चर होता है, पहले नंबर स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बच्चों। पहले नंबर, यदि क्वेश्चन में, प्रश्न में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? डू या डज। फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसके टेंस को। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखते हैं एग्जाम्पल। क्या राम फल खाता है? अब यहाँ पे क्या है? क्या राम फल खाता है? पहले नंबर तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे डज। राम एक वचन है, डज राम ईट। पहले नंबर का क्या था? डू डज, तो डज लिख दिया। सब्जेक्ट राम था तो राम लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया क्या कर रहा है? खा रहा है, तो खाने को क्या बोलते? ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है? वह फ्रूट।
फ्रूट खा रहा है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ब, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह। देखते हैं अगला उदाहरण, रोटी है कि चल भी लेगी, चलो है खेलता है, इसका बनेगा क्या, वह खेलता है का बनेगा क्या, मतलब कि डज ही प्ले। अब इसमें एक बहुवचन का भी देख लेते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इसका बनेगा डू यू रीड, डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इज, आर, एम। हाँ तो बच्चों कौन सी वर्ब का प्रयोग, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके साथ होता है ये देखते हैं। इज, आर और एम। एज का प्रयोग बच्चों होता है एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, और आर का प्रयोग होता है बच्चों बहुवचन के साथ। और अब देखो एक वचन का प्रयोग होगा एच के, और आर का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए। एम का प्रयोग कहां पर होगा बच्चों, तो होगा आई के साथ, आई के साथ केवल, यहां पे लिख देंगे बच्चों ओनली, केवल आई के लिए प्रयोग होगा। जहां पे आई लिखा हुआ वहीं पर एम आएगा, आई के साथ एच और आर नहीं आएगा। देखते हैं बच्चों अब इसका एग्जाम्पल।